देख रहे हैं हमारा चैनल हिंदी जानो। और आज हम 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ ल्हासा की ओर पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। घुमक्कड़ उन्हें कहा जाता है जो अक्सर अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते हैं। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। अब प्रश्न उठता है कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है। यात्रा के दौरान होने वाले अनुभवों को लिखना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इसमें लेखक अपने अनुभव, उस स्थान की भौगोलिक व सांस्कृतिक विशेषताओं का भी वर्णन करता है। राहुल सांकृत्यायन ने यह यात्रा 1929 से 30 के बीच में की थी, जब भारत पराधीन था। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की मनाही थी। लेखक अपने बौद्ध भिक्षु मित्र सोमती के साथ नेपाल के मार्ग से वहां गए थे। यह मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। लेखक ने इस मार्ग पर कई दुर्ग अर्थात किले देखे जो लगभग ध्वस्त हो चुके थे, परंतु किसी समय वहां चीनी सैनिकों का डेरा हुआ करता था। आज उस स्थान पर वहां के स्थानीय किसान रहते हैं। तिब्बत की विशेषता बताते हुए लेखक ने लिखा है कि वहाँ छुआछूत, जाति पाति या लिंग भेद नहीं था। वहाँ स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार दिए जाते थे। वहाँ पर्दा प्रथा भी नहीं थी। इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब वे एक घर में सरलता से चाय बनवाकर पी सके। यहाँ आप किसी भी घर में सरलता से जा सकते हैं। उस घर की औरतों से बातचीत करके अपने लिए चाय का प्रबंध कर सकते हैं। इनकी चाय हमारी चाय से अलग होती है। इनकी चाय में सोडा, नमक व मक्खन डाला जाता है। इसे बटर टी कहते हैं। चाय पीने के उपरांत वे अगले स्थान के लिए चलते हैं। इन्होंने तिब्बत की यात्रा 2 बार की थी। लेखक दोनों बार की यात्राओं की तुलना भी करते हैं। पहली बार वे लोग छद्मवेश अर्थात अपना रूप बदलकर भिखमंगे के वेश में थे। फिर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान मिल गया, परंतु दूसरी यात्रा के दौरान वह भद्र अर्थात सभ्य वेश में थे। फिर भी रहने का उचित स्थान न मिल पाया। इसके पीछे कारण था उनके वहाँ पहुँचने के समय में अंतर होना। बच्चों, इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरी बार उन्हें उचित स्थान क्यों नहीं मिल पाया। दूसरी बार वे लोग शाम के समय पहुँचे थे, जिस समय वहाँ के लोग नशे में डूब जाते हैं। यही कारण था कि उन्हें उचित स्थान न मिल पाया। पर पहली यात्रा के दौरान वे दिन के समय में पहुँचते हैं और सुमती के यजमानों की जान पहचान के कारण उन्हें रुकने के लिए अच्छा स्थान मिल गया था। लेखक अपने मित्र के साथ डांडा के लिए चलते हैं। यह स्थान काफ़ी खतरनाक था क्योंकि वहाँ डाकुओं का आतंक था। डाकू वहाँ लोगों की हत्या व लूटपाट करते थे। लेखक व उनका मित्र भिखारी के वेश में थे। उन्हें जहाँ भी शंकित व्यक्ति दिखता वहीं भीख मांगने लग जाते थे। इस तरह वहाँ से सुरक्षित निकल गए। आगे के मार्ग में खड़ी चढ़ाई होने के कारण उन्होंने 2 घोड़े ले लिए, जिन पर सवार होकर वे आगे बढ़े। यहाँ फिर लेखक की किस्मत ने धोखा दे दिया और उसका घोड़ा धीरे धीरे चलने के साथ साथ गलत मार्ग पर ले गया। कुछ दूर जाने पर वह फिर लौटता है तो सुमती उसके इंतज़ार में बैठा मिलता है। अब दोनों मित्रों ने भोजन आदि किया और आगे की यात्रा के लिए निकल गए। अंततः लेखक विशाल मैदान में पहुंच गया, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा लगता था। वहाँ सुमती के अनेक यजमान थे जिनके पास वह जाना चाहता था, परंतु लेखक ने मना कर दिया ताकि वह अपनी यात्रा समय पर पूरी कर सके। तिब्बत की ज़मीन छोटे छोटे ज़मींदारों के बीच बटी हुई थी। उन ज़मीनों से संबंधित प्रबंध देखने का कार्य किसी बौद्ध भिक्षु को दिया जाता था। सुमती के यजमान शेखर की खेती का मुखिया अच्छा व्यक्ति था। उन्होंने लेखक को बौद्ध मठ यानी बौद्ध मंदिर में ठहराया। मंदिर में कंजुर अर्थात बौद्ध वचनों के अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। हर पोथी का बोझ 15-15 सेर था। लेखक उन्हें पढ़ने में
रम गया अर्थात मस्त हो गया तथा सुमति को अपने यजमानों से मिलने की अनुमति दे दी। अगले दिन सुमति के लौटने पर उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और तिंगरी की ओर चल पड़ी। तो बच्चों, हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।